जय श्री राम। समाज के कुछ जयचंद आज सनातन का ठेका लेकर घूम रहे हैं। जो सिर्फ धर्म की आड़ में जेब भरते हैं, उन्हें हमने ग्रुप से लात मार कर निकाला है। सनातन धर्म को ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं। असली हिंदू जवाब देना जानता है। रोहित गोदारा पर लॉरेंस बिश्नोई का पलटवार। देश के सुरक्षा एजेंसियों को हिला देने वाली गैंगवार की कहानी अब नए मोड़ में आ गई है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग, फिर गाजियाबाद में शूटर्स का एनकाउंटर और उसके बाद रोहित गोदारा की भड़काऊ फेसबुक पोस्ट। इस पूरे घटनाक्रम ने पहले ही माहौल को गर्म कर दिया था, लेकिन अब इस आग में घी डालने का काम किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, जिन्होंने गोदारा को नकली सनातनी कहकर खुलेआम सोशल मीडिया पर ललकार दिया है। जिसे रोहित गोदारा ने एनकाउंटर में मारे गए शूटर्स को शहीद बताया था, अब उसी की नीयत और नारेबाजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और कुख्यात गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सीधे सीधे गोदारा को जयचंद की उपाधि दे डाली। पोस्ट में लिखा गया, समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी को सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिनके कारण पूरे भारतवर्ष के युवाओं के दिलों में हिंदुत्व की ज्वाला जली। आज उन्हीं पर उंगली उठाई जा रही है। गोदारा के उस पोस्ट की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए हरी बॉक्सर ने दो टूक कहा, अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाएगा तो उसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। ऐसे गद्दारों के बहकावे में न आए। ये लोग सिर्फ जेब खर्च निकालने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हरी बॉक्सर ने इस पोस्ट में ये भी दावा किया कि रोहित गोदारा को ऐसे ही फरेबी रवैये के चलते उनके ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था। यानी जो खुद को धर्म का सच्चा सिपाही बताता फिर रहा है, वो पहले से ही गैंग के लिए एक गद्दार साबित हो चुका है। दरअसल ये वही गोदारा है जो गाजियाबाद एनकाउंटर के बाद अचानक एक्शन में आया। फेसबुक पर लिखा, ये शहीद हुए हैं, देर नहीं, वक्त लग सकता है, माफी नहीं। लेकिन अब उसी भाषा का जवाब उसी की स्टाइल में आ गया है। हरी बॉक्सर के पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये साफ कर दिया है कि वो रोहित गोदारा की धार्मिक मार्केटिंग पर अब कोई वास्ता नहीं रखता। धर्म के नाम पर अब गोली चलाने वाले को धर्मद्रोही कहा जा रहा है। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों की नींदें पूरी तरीके से उड़ चुकी हैं। एक तरफ एनकाउंटर में मारे गए शूटर्स के पीछे खड़े गैंगस्टरों की धमकियां, तो दूसरी तरफ उन्हीं गैंगस्टरों के बीच का टकराव। ये साफ इशारा है कि आने वाले दिनों में गैंगवार की ये जंग और खतरनाक होने वाली है। बरेली में फायरिंग के बाद जो कहानी सिर्फ एक डराने धमकाने की साजिश लग रही थी, अब वह सनातन बनाम स्वार्थ की लड़ाई में बदल चुकी है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है और फरार शूटर्स नकुल और विजय की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अब गैंगस्टर धर्म के नाम पर अपनी छवि सुधार की होड़ में उतर आए हैं? क्या अब बंदूक की नोक पर सनातन का परचम लहराने की कोशिश हो रही है? और सबसे डरावना सवाल, जब गैंगस्टर एक दूसरे को फेक सनातनी कहकर खुलेआम सोशल मीडिया पर ललकार रहे हैं, तो आने वाली टकराव की तस्वीरें कितनी खून खराबे वाली होंगी। एक और धमकियां, दूसरी ओर आरोप और तीसरी में धर्म की ढाल। रोहित गोदारा की कहानी अब सिर्फ एक पोस्ट या गैंगस्टर की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रही। ये अब उस मानसिकता की कहानी बन गई है जहां धर्म को ढाल बनाकर गोलियां चलाई जा रही हैं और अब उसी धर्म के ठेकेदारों को लेकर गैंगस्टर खुद आमने सामने हैं। खैर, इंडिया डेली इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप इस खबर को जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।